वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वां तमेश्वरी देवी चराचरस्य। वन्दे देवयुमापतिं सूर्यगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वनगभूषणं मृगधरा वन्दे वसूनां पतिं वन्दे शूरसकाशवहिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदा वन्दे शिवशङ्कर। श्री शिव महापुराण रुद्रसंहिता सृष्टिखंड यथ त्रयोदशोऽध्याय। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हमें पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट सुखों को सुलभ कराने वाली है। हे देवताओं, आप ऋषियों, आप लोग ध्यान देकर सुने। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करें तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देव देवेश्वर उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता उठिए, हे उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। भक्ति पूर्वक यह वचन कहकर और गुरु के चरणों का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंत धावन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दांतों करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्न पूर्वक दांतों को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्यों को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिन अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करें। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सन्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निश्चित दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तेल भयंग करना दोषपूर्ण नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास और प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता है। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया हो उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। इसके पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को त्रिपित देने वाला तर्पण करना चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। हे श्रेष्ठ द्विजों,
तदंतर गोबर आदि से लेप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्नान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठा का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा चित्रमय होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृगचर्म आदि का ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड कर्म के मनुष्य रुद्राक्ष धारण करें और अपने संध्योपासना आदि नित्य क्रम का संपादन करके पुनः शिव की आराधना करें। तत्पश्चात 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा उच्चारण करते हुए 1 बार आचमन करें। तत्पश्चात वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य धारण करके जल गंध और अक्षत से युक्त एक अध्याय पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचारी की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत काम सकल करके पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः, ओम लक्ष्य लाभायुक्ताय नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। सदा द्वार पर खड़े रहने वाले महोदर का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करके पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए यथा संभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य द्रव्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति प्रायण होकर पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दीपालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। घर पर होने वाले शिव की पूजा के समय अंगों सहित तथा सपरिवार उन सदा शिव का आह्वान करके पूजन किया जाए तो ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करें। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पादासन या भद्रासन बांधकर बैठें अथवा
उत्तानासन या प्रयतासन का आश्रय लेकर सुख पूर्वक बैठें और पुनः पूजन का प्रयोग करें। पुराने समय में तो पत्थरी की बटिया की ही श्रद्धा पूर्वक पूजा करके लोग भव सागर से पार हो जाते थे। यदि वे शुद्ध रूप में स्वयं में घर में विद्वान हैं तो उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात अध्र्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव का आह्वान करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत पूजन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं। उनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनके अंग की कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती है, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित हैं, जो संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों से जिनकी महिमा का यथावत गान किया गया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो भक्त वत्सल हैं और परमानंद स्वरूप शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। सब कुछ अर्पित करें, यथा शाम सदा शिवाय नमः आसन समर्पयामि इत्यादि। तत्पश्चात भगवान शंकर को उपाध्याय और अध्र्य दें। तदंतर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा सम्मतंत्रक चतुर्थयंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को जलधारा से स्नान करवाएं। स्नान के पश्चात उनके श्रीअंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, खड़ंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावत जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह से पहुंचे। तदंतर आचमन प्रदान करें और वस्त्र समर्पित कर लें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प अर्पित करें। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र के द्वारा प्राभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा स्वासित उत्तम तेल इत्रादि विधिवत वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। तदंतर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगूर आदि से धूप निवेदित करें। शिव जी को घृत पूर्ण दीपक दें। इसके बाद निमन मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अध्र्य दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें।
हे शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अभ्रय को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए और भोग और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। भगवान शिव को भांति भांति की उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक शीघ्र ही आचमन कराएं। तदंतर तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। इसके अनंतर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख समक्ष 1 बार और संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात यथोक्त ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करें। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार ही मंत्र का जप करना चाहिए अथवा अपने ज्ञान के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में मंत्रों का विधिवत उच्चारण करें। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्तोत्रों से वृक्ष ध्वज शंकर की स्तुति करें। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। हे शंकर, मैंने अज्ञान से यह जानबूझकर जो पूजन आदि क्रिया किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे मृड, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। इसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इस प्रकार बहुविधि प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करके पश्चात पुनः भगवान को बार बार नमस्कार करें। तत्पश्चात यह बोलकर विसर्जन करना चाहिए। हे देवेश, हे प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को जाएं। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप आदर पूर्वक पधारें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। हे ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में सृष्टि उपाख्यान में शिव पूजन वर्ण नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। पार्वती बताए हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ महाराज की जय।